ऑलराइट सूरज जी, अब आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं। गेम के रूल्स आपको पता है। बहुत बहुत बधाई। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। सूरज जी, ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर सांभर और चटनी के साथ परोसा जाता है? Which of these dishes is usually served with sambar and chutney? A. आलू पराठा, B. समोसा, C. डोसा या D. बिरयानी? सर प्लीज लॉक सी, डोसा। डोसा को ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक डोसा। बिल्कुल सही कहा आपने। 1000 रुपए जीत गए। सूरज जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा ऐसा एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर है? Which country is the only one to have an ocean named after it? यस सर। A. Germany, B. India, C. South Africa या D. United States of America? जर्मनी, भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका? सर प्लीज लॉक बी, भारत। B. भारत। हिंद महासागरी है। लॉक किया जाए भारत, B. इंडिया को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हम भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा ही एकमात्र देश है जिसके नाम पर एक महासागर है और उसका नाम है द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है। आमतौर पर इस जीव को क्या कहा जाता है? What is this creature commonly called? And can we see the picture, please? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। A. Starfish, B. Comet fish, C. Planet fish, और is it D. Galaxy fish? स्टारफिश सर। स्टारफिश। सर प्लीज लॉक ए, स्टारफिश। प्लीज लॉक ए। लॉक किया जाए स्टारफिश को। बिल्कुल सही उत्तर दिया। थैंक यू। ये वास्तव में मछली नहीं है। स्टारफिश को सी स्टार भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार देखिए स्टार की तरह है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। सूरज जी, ये रहा आपके सामने। सड़क पर वाहनों की संख्या और वेबसाइट पर आने वालों की संख्या के लिए कौन सा शब्द समान है? What word can refer to the number of vehicles on the road as well as the number of visitors to a website? ऑप्शन सुनिए। A. Signal, B. Traffic, C. Horn, D. Driver? सड़क पर वाहनों की संख्या और वेबसाइट पर आने वालों की संख्या। सर प्लीज लॉक बी, ट्रैफिक। बी ट्रैफिक। Yes, लॉक किया जाए। यस सर, थैंक यू। बी ट्रैफिक पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। सोच रहे थे आप शायद वेबसाइट पे ट्रैफिक सर इंटरनेट का ट्रैफिक होता है, रास्ते का ट्रैफिक तो हम सबको पता ही है, लेकिन इंटरनेट पर भी ट्रैफिक होता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। यह है खेल का पहला पड़ाव। सूरज जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत के इन पात्रों में से कौन ऋषि भारद्वाज के पुत्र हैं? Which of these characters from the Mahabharata is the son of sage Bharadwaj? A. घटोत्कच, B. युधिष्ठिर, C. अभिमन्यु, D. द्रोणाचार्य? घटोत्कच तो नहीं है सर, युधिष्ठिर भी नहीं है, अभिमन्यु तो अर्जुन के ही पुत्र थे। सर प्लीज लॉक डी, द्रोणाचार्य। डी द्रोणाचार्य पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही उत्तर दिया है आपने। Well done। द्रोणाचार्य को हम कौरवों और पांडवों के गुरु के नाम से जानते हैं। वो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। उनके पिता ऋषि भारद्वाज सप्त ऋषियों में से एक थे, इसलिए द्रोणाचार्य सही उत्तर आपका। वाह, पहला पड़ाव पार कर गया।
धन्यवाद। और यहां से अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए। सूरज नायर जी, ये रहा आपके सामने। महावीर सिंह फोगाट की अधिकृत जीवनी का नाम क्या है, जो उनके खेल से जुड़े स्थान का भी नाम है? What is the name of the authorized biography of Mahavir Singh Phogat, which gets its name from the playing area in his sport? Option सुनिए। A, मैदान, B, अखाड़ा, C, स्टेडियम, D, ट्रैक। मुझे ये तो नहीं मालूम सर कि इनकी अधिकृत जीवनी का नाम क्या है, मगर मैदान तो नहीं लगता है, स्टेडियम भी नहीं लगता है, क्योंकि वो अखाड़े से जुड़े हुए हैं, पुराने लोग हैं। वो अखाड़े में खेलते थे। मैंने मूवी देखी थी आमिर खान जी की, वो सब अखाड़े में ही होता था। क्या करेंगे सर प्लीज लॉक बी, बी, अखाड़ा। अखाड़ा। यस सर। बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। काफी कहानी आप बता रहे थे इधर उधर की, लेकिन ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वन प्लेट। अखाड़ा भारतीय कुश्ती कोच और पहलवान महावीर सिंह फोगाट की अधिकृत जीवनी है। इसे सौरभ दुग्गल ने लिखा है और आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। अखाड़े से संबंध जो है कुश्ती के साथ ही किया जाता है। ऑलराइट, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशनल नेटवर्क होते हैं जो मानव शरीर के किस अंग के कार्यों की नकल करते हैं? Artificial neural networks are computational networks that reflect the behavior of which organ in the human body? Options: A, heart, B, kidneys, C, brain, or is it D, stomach? हिंदी में देता हूं, हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क या पेट? गुर्दे और पेट तो नहीं है, ये तो क्लियर है। एंड इट्स अबाउट न्यूरल नेटवर्क। सो न्यूरल, इट सेज, आई मीन मस्तिष्क की तरफ इशारा करते हैं। सर प्लीज लॉक सी, सी, मस्तिष्क, ब्रेन। सी, ब्रेन, मस्तिष्क पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। बोला। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के क्षेत्र में पैटर्न्स को पहचानने और सामान्य समस्याओं को हल करने की क्षमता देते हैं। यस सर। तो उनका नाम और संरचना मानव मस्तिष्क से प्रेरित है। जैसा कि आप अभी कह रहे थे, जिस तरह से बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एक दूसरे को संकेत देते हैं। यस सर। वाह सूरज जी, आईटी प्रोफेशनल होने के नाते आप करते क्या हैं? सर आपने देखा होगा आज की तारीख में एक इंडिया में एक नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आई है, जिसको कहते हैं डिजिटल साइनेज। जैसा कि आप ये वीडियो वॉल देख रहे हो, हाँ, या आप एलईडीज देख रहे हो। आप अगर किसी एयरपोर्ट में गए हो, मेट्रो में गए हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में गए हो, तो आप देखोगे वहाँ पे कई तरह की एडवर्टाइजमेंट चलती है, डिजिटली रन होती है, स्टैंडीज लगे होते हैं। जी जी जी। तो मैं उसके बैकएंड में काम करता हूँ। जो सामने आपको दिख रहा है ये क्रिएटिव है। मैं ये पॉसिबल करता हूँ कि जो बैकएंड में जो डिवाइस है, जो हार्डवेयर है, वो काम करे और इसको डिस्प्ले करे। और आपने ये देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हो गई। आप हर जगह जाओगे, आप सोशल मीडिया पे किसी पब्लिक एरिया में आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी। तो वो इतना ज़्यादा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हो गया है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे घर कर लेता है। पहले से आपको कोई कपड़ा खरीदना है, कोई शर्ट खरीदना है, तो वो एडवर्टाइजमेंट आपने कहीं ना कहीं देखा होगा और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करेगा कि लेट्स परचेज दिस वन। तो डिजिटल साइनेज सर, अगर मैं आपको लेमन में बता पाऊँ, आपको याद होगा आपकी पुरानी फिल्मों के जो पोस्टर आते थे, जी जी, कागज के होते थे। अब जमाना डिजिटल हो गया है। अब सब कुछ या तो आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, या फिर एक हार्डवेयर लगा होगा जिसपे
डिजिटली एडवर्टाइजमेंट्स रन हो रही होगी। वो तो आपका हार्डवेयर ये के कई मानना साइज है होते कि हैं। डिजिटली जो चीज़ इसका प्रचार होता है वो दिमाग में जल्दी घुसती है और दिमाग में रहती है काफ़ी देर। विजुअलाइजेशन सर।